Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। गया से कोलकाता जाने वाली महारानी बस से बगोदर में पुलिस ने 1 करोड़ से अधिक नकद किया बरामद। 3 लोगों को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। गांव प्रखंड के लोरियाटांड़ में हिरण की हत्या कर मांस की खरीद बिक्री का हुआ खुलासा। वन विभाग ने 50 किलो हिरण मांस के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। तीसरी प्रखंड के भंडारी पंचायत में संवेदकों की सुस्ती से नल जल योजना का काम हुआ धीमा। ग्रामीण पेयजल संकट को लेकर हुए परेशान। तीसरी प्रखंड के हाट बाजार के पास जमीन में ट्रेंच खुदाई का ग्रामीणों ने किया विरोध। रास्ता अवरुद्ध करने और भूमि दान वाली जमीन को बेचने का लगाया आरोप। लोकसभा चुनाव में रुपए का लेन देन रोकने को लेकर पुलिस महकमा पूरी तरह से चौकस है। रोजाना लाखों रुपए जिले के विभिन्न स्थानों से पुलिस जब्त कर रही है। वहीं इस बार पुलिस ने बड़ी राशि को जब्त किया है। गुरुवार की सुबह गुप्त सूचना पर बगोदर एसडीपीओ धनंजय राम और थाना प्रभारी सुखसागर सिंह ने एफएसटी टीम के साथ जांच करते हुए 3 व्यक्तियों के पास से 1,09,50,000 रुपए बरामद किया है। बताया गया कि एसपी दीपक कुमार शर्मा को गुप्त सूचना मिली थी कि गया से कोलकाता जाने वाली महारानी बस में कुछ लोग बड़े पैमाने पर कैश लेकर जा रहे हैं। इसी सूचना पर बगोदर थाना इलाके के औरा में पुलिस ने बस को रोककर जांच किया। जांच के क्रम में पुलिस ने 2 व्यक्ति के पास से 67 लाख और 1 व्यक्ति के पास से 42.5 लाख यानी कुल 1,09,50,000 रुपए बरामद किए। मौके पर पुलिस ने तीनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया और गहन पूछताछ कर रही है। बता दें कि अब तक में यह सबसे अधिक नकद की बरामदगी है। गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड इलाके के लोरियाटांड़ गांव में हिरण की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि हिरण की हत्या के बाद खुलेआम उसके मांस की बिक्री की जा रही थी। इसको लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मौके से लगभग 50 किलो मांस बरामद किया। हत्या कर मांस बेचे जाने के मामले में वन विभाग की टीम ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार व्यक्ति अलगडीहा निवासी कारू राय और लोकाय थाना क्षेत्र के डोपा का ब्रह्मदेव तुरी है। बताया गया कि हिरण हत्या मामले की जांच की जा रही है। इसमें अगर अन्य कोई व्यक्ति भी शामिल होगा तो छानबीन कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। खड़ा होकर दे दीजिए। वन क्षेत्र पदाधिकारी गांवों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि लोरियाटांड़ जंगल से एक हिरण का शिकार कर लोरियाटांड़ ग्राम में उसको टुकड़ा टुकड़ा किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही वन क्षेत्र पदाधिकारी गांवों के निर्देश पर एक छापेमारी का टीम का गठन कर
हम लोग ग्राम लोरिया टाड़ पहुँचे तो पता चला कि लोरिया टाड़ निवासी दुर्गा सोरेन के पुराना मिट्टी के मकान में उक्त हिरन का टुकड़ा टुकड़ा किया जा रहा है। ऐसा पता लगने के उपरांत हम लोग दुर्गा सोरेन के घर पहुँचे एवं देखा कि वहाँ पर हिरन को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर पॉलीथीन में पैक किया जा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने घटनास्थल पर लगभग 40 से 45 केजी हिरन का मांस और उसका छाल को टुकड़ा किया हुआ लगभग 4 से 5 केजी होगा उसको, और एक हिरन के पूंछ और हिरन का कान, हिरन का क्षतिग्रस्त किया हुआ माथा, इसको जब्त किए। साथ ही हम लोगों ने घटनास्थल से हिरन को टुकड़ा टुकड़ा करने में प्रयुक्त औजार को भी जब्त किया एवं वहां से एक तराजू को भी जब्त किया। साथ ही साथ घटनास्थल पर हम लोगों को एक नील गाय का भी पूंछ मिला और एक नील गाय का पैर भी बरामद हुआ है। हम लोगों ने घटनास्थल से 2 आदमी को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक आदमी गामा थाना के अलगडिहा ग्राम निवासी कारू राय, उसका पिता का नाम है स्वर्गीय नारायण राय, और एक आदमी लोकाय थाना अंतर्गत डुब्बा निवासी ब्रह्मदेव तुरी उर्फ प्रेम तुरी, पिता तिलक तुरी है। दोनों को हिरासत में लिया गया है। पूर्ण मामले की छानबीन की जा रही है। जांचोपरांत इसमें सम्मिलित अन्य दोषियों के विरुद्ध भी कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को जल्द ही माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद जेल भेजने की तैयारी की जाएगी। लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदाता भागीदारी बढ़ाने, नैतिक मतदान एवं निर्वाचन संबंधी जागरूकता संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुरुवार को समाहरणालय सभागार कक्ष में समाज कल्याण अंतर्गत सुपरवाइजर सेविकाओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया तथा सभी संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग सह जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने सभी सुपरवाइजर को निर्वाचन प्रणाली, मतदान के महत्व के संबंध में विस्तृत जानकारी दी तथा सभी से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने हेतु प्रोत्साहित किया। साथ ही सभी सुपरवाइजर को मतदाता प्रतिज्ञा शपथ पाठ कराया गया। बताया गया कि मतदाता अपने मतदान केंद्र में जाकर अथवा स्वयं वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से अपना एवं अपने परिवार के अन्य अर्हतायुक्त व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत है का जांच कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति अथवा उनके परिवार के अन्य अर्हतायुक्त व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है तो वे अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करने हेतु प्रपत्र 6 में आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही बताया गया कि मतदाता सूची में किसी प्रकार का संशोधन अथवा वोटर कार्ड बदलने हेतु प्रपत्र 8 में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने वोटर हेल्पलाइन ऐप के महत्व, सी विजिल ऐप एवं फेक न्यूज की पहचान हेतु वेबसाइट व अन्य माध्यमों की जानकारी दी गई। शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नए सत्र के शुभारंभ अवसर पर अखंड रामचरितमानस का पाठ का आयोजन किया गया। मौके पर आचार्य सतीश मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पाठ को संपन्न कराया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य एवं आचार्य दीदी द्वारा भक्तिमय वातावरण में रामचरितमानस पाठ कर नए सत्र के सफल संचालन की मंगल कामना की गई।
मौके पर प्रधानाचार्य आनंद कमल ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए कहा कि भैया बहनों के आगमन तक उन्हें तिलक लगाकर स्वागत किया गया। मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य एवं बच्चों ने हवन कुंड में आहुति देकर ईश्वर से प्रार्थना की कि वर्तमान सत्र में हम सबों को नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, उन्नति और ऊर्ज प्राप्त हो। आश्वस्ति शिशु विद्या मंदिर बरंडा गिरिडीह में रामचरितमानस का अखंड पाठ पूर्ण हुआ। भैया बहनों ने हवन का कार्य किया। मैं भैया बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इस तरह नए सत्र का शुभारंभ आज से ही शुरू हो गया। अप्रैल महीने में ही सूर्य देवता का प्रकोप अपने चरम पर है। दिनों दिन तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। गिरिडीह जिले में तापमान 38 डिग्री पहुंच गया है। वहीं गर्मी के साथ अब पेयजल संकट गहराने लगा है। सरकार के पेयजल समस्या के समाधान के हर घर नल जल योजना की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ संवेदकों की लापरवाही और सुस्त मिजाजी के कारण शायद इस भीषण गर्मी में भी कई क्षेत्रों में लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना होगा। तीसरी प्रखंड में भी नल जल योजना का काम कछुए की गति से चल रहा है। तीसरी प्रखंड के भंडारी पंचायत में नल जल योजना के तहत कई जल मीनार बनाए गए हैं, लेकिन घरों तक कनेक्शन करना तो दूर, अभी तक समरसेब्यूल व जल मीनार में सोलर प्लेट तक नहीं लगाया गया है। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर किए गए बोरवेल में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं निकला, जबकि 8 जगहों पर पुराने बोरिंग में ही कनेक्शन करने की नियत से वहां बोरिंग नहीं की गई। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पुराने बोरवेल में भी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है, लेकिन ऐसे स्थानों पर भी जल मीनार का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। ऐसे में कितने घरों तक जलापूर्ति होगी, इसका महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इस संबंध में समाज सेवी राजकुमार शर्मा और मुन्ना गुप्ता ने कहा कि विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य का सूचना अधिकार के तहत ब्यौरा भी मांगा गया है। उन्होंने पीएचडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जेई से जल्द ही पेयजलापूर्ति चालू करने का आग्रह किया है। भंडारी पंचायत के मुखिया पिंकेश सिंह ने भी जेई से बात कर जल्द पेयजलापूर्ति बहाल करवाने की बात कही है। वहीं इस बाबत जल पीएचडी विभाग के जेई मणिकांत मंडल के फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि प्रखंड के लगभग सभी पंचायतों में कमोबेश पेयजलापूर्ति बहाल की जा चुकी है। भंडारी पंचायत में योजना का कार्य ठेकेदार द्वारा दूसरे पार्टी को दिया गया है, इसलिए देरी हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही भंडारी में भी पेयजलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी। बोरिंग हला उस टाइम पानी निकल रहा है ना निकल रहा है, वही चीज तोरा बयान देना तोरा पानी उस टाइम ना निकल रहा है। अरे ई लगा दलके ट्रैक्टर खड़ा कर दलके, पानी के दिक्कत हो गेल तो नहीं, पानी की दिक्कत कैसे है ना, यही चीज तोरा बतावे क्योंकि पानी उस टाइम बोरिंग में ना निकल रहा है और ज्यादा ना होई हाथ बोरिंग में उतना उतने ओकर ज्यादा यहाँ पर उनको लेके लगा पावर ना। सर कहाँ से पानी पियो हो तो नहीं? हमने पाँचों दाना तो एकरा में अभी दाना बड़ी दिक्कत है हमरा पानी में पिए की करबे। पाँचों दाना तो ने कुआं है कि ना चापाकल है, तो एकरा में ये स्ट्रक्चर जो खड़ा कर ले हो, एकरा में अभी कनेक्शन ना कर ले हो? ना कर ले, अभी उन्हें काम कर रहा। कितना दिन पहले ई खड़ा कर ले स्ट्रक्चर? ई भे गला देखन 3 महीना भे गला, अभी तक कनेक्शन ना दिले हो ने? ना दिले, चारों पर भी करते खोजते उन्हें काम कर रहा बेटी हाथ में।
डुमरी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के कॉमन सर्विसेज संचालकों को गुरुवार को भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन कर्मयोगी का प्रशिक्षण जमतारा पंचायत सचिवालय में दिया गया। मौके पर प्रोजेक्टर के माध्यम से यूआईडी मैनेजर अजीत कुमार तथा गिरिडीह जिला सीएससी मैनेजर पप्पू कुमार ने संयुक्त रूप से संचालकों को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान कुल 50 VLE को प्रशिक्षित किया गया। इस बाबत यूआईडी मैनेजर अजीत कुमार ने कहा कि मिशन कर्मयोगी के प्रशिक्षण से प्रज्ञा केंद्र संचालकों को सरकार द्वारा दिए गए ऑनलाइन जन सेवाओं को कर्मठता पूर्वक एवं सुचारू से प्रदान करना है ताकि जनता को किसी तरह से परेशानियों का सामना करना नहीं पड़े। वहीं गिरिडीह सीएससी मैनेजर पप्पू कुमार ने बताया कि मिशन कर्मयोगी भारत सरकार का मिशन है जिसमें हमारे सीएससी VLE उनको कर्मयोगी बनाना है एवं दायित्वों का पूरी तरह निर्वहन करना है। प्रशिक्षण में सीएससी प्रखंड समन्वयक रामलाल साहू, VLE किरण रजक, विवेक कुमार, राजकुमार महतो आदि शामिल थे। कर्मयोगी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उद्देश्य क्या है इसका? मिशन कर्मयोगी चूँकि जो हमारे CSC VLEs हैं उनको कर्मयोगी बनाना है। चूँकि जो अपने कार्य को कर रहे हैं, अपने दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं अपने ग्राम पंचायत में जा कर के, तो क्या होता है ना कि कर्मयोगी एक भारत सरकार की एक कार्यक्रम चलाया गया जिसमें भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं वो उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आप कर्मयोगी कैसे बने और गांव के जो लोग हैं उनको, आम नागरिकों को कर्मयोगी की तरह सेवाएं डिलीवर करें। अभी आप प्रशिक्षण दिया गया है, क्या क्या प्रशिक्षण है इसमें? अभी वही कर्मयोगी कैसे आप बनेंगे, आपके हितधारक कौन होंगे, आपके हितग्राही कौन होंगे, आपके बिजनेस को कैसे आप बढ़ाएंगे, ये सब तमाम चीज़ें की जानकारी दी जा रही है। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार के बगल स्थित जमीन पर चल रहे ट्रेंच खुदाई के काम का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। मौके पर पहुंचकर दर्जनों महिला व पुरुषों ने रास्ता अतिक्रमण करने का आरोप लगाकर ट्रेंच खुदाई का कार्य रोक दिया। साथ ही ग्रामीणों ने सरकार द्वारा दिए गए भूमिदान के जमीन को बेचने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा भूमिदान में मिले जमीन का खरीद फरोख्त किया जा रहा है। साथ ही जमीन खरीदने वाले लोगों द्वारा ट्रेंच खोदकर रास्ते का भी अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं इस संबंध में ट्रेंच खुदाई का कार्य करवा रहे शांति सोरेन ने बताया कि सुखनी सोरेन के नाम पर उन्हें 95 डिसमिल जमीन बंदोबस्ती में मिली हुई है, जिसमें ट्रेंच खुदाई का काम कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति लखन रविदास ने कहा कि उन्होंने अपनी जमीन नहीं बेची है, सरकार की ओर से 50 डिसमिल जमीन मिली हुई है, वे अपनी जमीन का घेराव कर रहे हैं। यहाँ कोड़ा रहने घर बनवे के लिए, घर नहीं मतलब जमीन अपना अथी में यहाँ हम रहेंगे। कितना मिला हुआ जमीन? 95 डिसमिल। किसके नाम पे मिला हुआ है? सुखनी सोरेन। भूमिदान जमीन है बंदोबस्ती। तो लोगों का कहना है कि रास्ता भी जाम कर दे रहे हैं आप लोग, रास्ता छोड़ रहे हैं, रास्ता नहीं जाम कर। रास्ता से क्लियर करवाए, वो बराबर करवाए अपने क्या जबरदस्ती कर रहा है। हरिजन के जमीन ऐसा जबरदस्ती, मोदी लोग इसे जबरदस्ती लूटने चाह रहा है, जबकि रास्ता उसको दे रहे हैं तो रास्ता जो है 50 फीट रास्ता चाहिए,
13 फीट रास्ता दे रहे हैं। तो आप मेन रास्ता में दे रहे हैं या मेन रास्ता में दे रहे हैं? जब रास्ता दे रहे हैं तो फिर इसे जबरदस्ती जो कर रहा है, काहे कर रहा है? मैंने हरिजन की सब दबा रहा है। आरोप है कि हम लोग छोटा जाति को मैंने सब वैल्यू नहीं, बड़ा जाति सब मैंने अपना वैल्यू दिखा रहा है। आरोप है कि सरकारी जमीन हम लोग बंदोबस्ती मिला हुआ है। हाँ, तो उसे बंदोबस्ती बेचने मिला का हुआ तो हम लोग ठीक है बरोप लगा रहा हूँ। अपना जो बेचा है पहले से कहाँ गया है? अपना भी जमीन सब बेचा हुआ है। मतलब आप हम लोग बेचे नहीं, हम लोग अपना जमीन को अपना कब्जा कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। अपना जमीन अपना घेराव कर रहे हैं, हम बेचे नहीं, अपना घेराव कर रहे हैं। तो जो मेन रास्ता है आप वही दे रहे हैं? हम दे दिए सब। चाह रहे हैं कि हम लोग का बाप दादा के जमाने से जो जमीन चलता आ रहा है, रोड चलता आ रहा है, वो रोड कोई लोग कैसे बेच सकते हैं? ये जो रोड हम लोग को है प्रॉपर मिला हुआ वही चाहिए, वही रास्ता हम लोग को चाहिए। ये लोग को भूमि दान में मिला हुआ है तो इन लोग अनलीगल बेच रहे हैं। जो रोड चलने का पब्लिक का वो बेच रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विरोध कर रहे हैं गुड़िया देवी, उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं गांव समाज मिलकर। धीरे धीरे सब जो जगह है हम लोग का लीगल वही चाहिए। हम लोग अनलीगल जगह दे रहे हैं, अनलीगल क्यों जगह लेंगे? चाहिए। वो दूसरे का जगह है, क्यों लेंगे उसको? जो मेरा जगह है प्रॉपर मिला हुआ पहले से वही लेंगे। जो रास्ता पहले से है वही चाहिए। हाँ, हम लोग को ही रास्ता चाहिए। जो रास्ता है पहले से वही चाहिए। क्या था वो बंद कर दे रहा है, मतलब क्रय बिक्री में जो सब जमीन बिक चुका है, रास्ता हम लोग का पब्लिक बंद कर दे रहा है। मतलब जिसका जमीन था आपको भी देंगे, बोलिए ना। CMI कंपनी का जो जमीन भूमि और बिक्री जो कार्य है उसमें सब बेच रहा है। CMI कंपनी का जमीन है? CMI कंपनी का उसमें भूमि दान मिला है, भूमि दान भी भूमिहीन मिला है और उसको बिक्री हो रहा है। इधर मामले में तीसरी के प्रभारी अंचलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि अब तक मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। यदि इसकी शिकायत उन्हें मिलती है तो विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करेंगे। गिरिडीह जिले भर में 1-2 दिनों के अंदर कड़ाके की धूप के कारण पारा 40 डिग्री के पास पहुंच गया है। पारा चढ़ने के साथ पेयजल समस्या उत्पन्न हो गई है। PHD 2 ने इससे निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए शिकायत कोषांग का गठन किया गया। इस बाबत कार्यपालक अभियंता बताते हैं कि 8 ब्लॉक में 65% घरों में नल के माध्यम से जल दिया जा रहा है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव और गर्मी को देखते हुए उपायुक्त के निर्देश पर आने वाले सभी बूथ व विद्यालय के आसपास में लगे हुए चापानल का मरम्मती का कार्य तेजी से जारी है। वहीं आने वाले दिनों में पेयजल की समस्या को देखते हुए प्रति पंचायत में 10 चापानल लगाया जाएगा, जिससे समस्या का समाधान हो सके। वहीं कार्यपालक अभियंता ने बताया कि कई जगह से शिकायतें भी आ रही है, जिसके समाधान के दिशा में विभाग लगातार पहल कर रहा है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि विभाग के द्वारा जारी किए गए कॉन्टैक्ट नंबर या संबंधित पंचायत के मुखिया के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि समस्या का निदान जल्द किया जाएगा। आपके अंतर्गत जिनको पानी दिया जा रहा है? कुल गिरिडीह जिले में 8 ब्लॉक गिरिडीह 2 अंतर्गत है, जिसमें 3,07,162 गिरिडीह 2 में और अचीवमेंट नल जल के तहत जो है टेप वाटर कनेक्शन के तहत 2,01,762 घरों को हम लोग पानी उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि कुल 65.69% है। जहाँ तक सभी बूथों पे बूथ का हम लोग को लिस्ट प्राप्त है BDO साहब के माध्यम से, उपायुक्त सर के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हो गया है। जहाँ जहाँ पे चापाकल खराब है वहाँ पे गैंग रख करके हम लोग गाड़ी के माध्यम से सभी स्कूल को हम लोग स्कूल में चापाकल का मरम्मती का कार्य कर रहे हैं। और सर आने वाले समय में प्रति पंचायत में चापाकल के लिए भी प्रस्ताव पारित किया। इसमें हम लोग का सभी टेंडर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सभी विधायक महोदय से हम लोग को लिस्ट भी प्राप्त लगभग हो गया है और उसमें कार्य प्रगति पे है। प्रति पंचायत 10 चापाकल का कार्य करना है, जिसमें भी ज़्यादा नहीं 100 से 150 छिद्रन का कार्य हो गया है। आगे हम लोग गर्मी को देखते हुए और तेज काम करा गर्मी के दिन में जितना संख्या में हो सभी को इसका लाभ मिले।
गर्मी को देखते हुए सर कोई इमरजेंसी नंबर विभाग की ओर से पहले से तैयारियों को लेकर जारी किया गया? सभी कनीय अभियंता का नंबर हम लोग पेपर में उपलब्ध कराए हैं। पूरा हम लोग 15 दिन महीना दिन के में उसको अपडेट करते रहते हैं। मुख्यालय का टोल फ्री नंबर भी है और इस कार्यालय में भी टोल फ्री नंबर है और सभी संबंधित कनीय अभियंता का पेपर के माध्यम से हम लोग पेपर में 15-20 दिन के अंतराल में देते रहते हैं। उस पर किसी भी तरह का कोई शिकायत हो, चापाकल से मरम्मती से संबंधित हो या वाटर सप्लाई से संबंधित हो तो उस पर टेलीफोन नंबर पर उपलब्ध कराया जा सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल लगातार बैठक कर चुनाव में अपने अपने दल को जीत दिलाने को लेकर बूथ स्तर पर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। लगातार इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को आजसू नगर कमेटी की बैठक शहर के धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश सचिव सह गिरिडीह जिला प्रभारी अजय सिंह उपस्थित हुए। वहीं बैठक में जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, मनोज शर्मा, उदय शर्मा, प्रवक्ता वीरेंद्र राम, अजीत यादव, अमित यादव, विनोद रजक, ज्योति शाह, प्रियंका शर्मा, डोली प्रवीण, दीपू यादव, मुकेश पंडित समेत गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्ड की महिला और पुरुष कार्यकर्ता शामिल रहे। मौके पर बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष विश्वजीत राय ने किया, जबकि संचालन सुमन विश्वकर्मा ने किया। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से आए जिला निर्देश से सभी को रूबरू कराया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए एनडीए गठबंधन को जीत दिलाने के लिए चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल लगातार बैठक कर चुनाव में अपने दल को जीत दिलाने को लेकर स्तर पर हम सभी को पता है, आप सभी को पता होगा कि पूरे 5 वर्षों में अगर गिनती गिना जाए कोई ऐसा साल नहीं है जो हमारे सांसद महोदय जी हर महीने हमारे बड़े भाई यादव, मनोज शर्मा, अजीत यादव, विनोद ज्योति शाह, बैठक आज हम लोग यादव, मौके पर जबकि संचालन विश्वकर्मा ने किया। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से आए जिला रूबरू कराया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरते उपस्थित जितने भी पदाधिकारी आए हैं चर्चा की गई। मेरा तरफ से नमस्कार। मौके पर गिरिडीह प्रभारी अजय सिंह और गुड्डू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री का नारा अब की बार 400 पार के टारगेट को पूरा करना है। इसके लिए कार्यकर्ता अधिक मेहनत कर रहे हैं। बताया कि प्रधानमंत्री के 10 साल में किए गए विकास कार्य को लेकर जनता के बीच जाना है और एनडीए गठबंधन को मजबूत करना है। साथ ही कहा गया कि गिरिडीह के वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पिछली बार 2.5 लाख वोट से जीत दर्ज किया था। इस बार 5 लाख वोट से जीत दर्ज करवाने का लक्ष्य है। इसको लेकर सभी जुटे हुए हैं। किस चीज को लेकर के आप गिरिडीह आज पहुंचे? आज गिरिडीह आना हुआ था। हमारा गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में 36 वार्ड है। 36 वार्ड का प्रभारी वार्ड अध्यक्षों से हमको बात करना था, संगठन का क्या ग्रास रूट पे काम चल रहा है। और हम लोगों ने आज निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर सारा बूथ कमेटी और चूल्हा प्रमुख, जो हमारा पार्टी का मेन ग्राउंड है चूल्हा प्रमुख, बूथ कमेटी, इसको बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी में जोड़ना है ताकि हमारा जो लोकप्रिय सांसद जी हैं उनके इस बार जीत का मार्जिन ज़्यादा बढ़ सके। इस गिरिडीह लोकसभा में इस बार सभी कार्यकर्ताओं से पास हो रहा था। सभी का ये संकल्प है कि नेशनल में एनडीए गठबंधन 400 पार और गिरिडीह लोकसभा में 4 लाख वोट पार करने का संकल्प है। गिरिडीह नगर कमेटी का आज हम लोग सभी वार्ड प्रभारियों के साथ बैठक रखे थे और इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूरे राज्य के आजसू पार्टी के महासचिव बड़े भाई अजय सिंह जी उपस्थित हुए और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो टास्क दिया गया है, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक टोला में, हर 10 घर में एक महिला दीदी को चूल्हा प्रमुख बनाना है
और सभी वार्ड प्रभारी को ये दिशा निर्देश दिया गया है कि आगामी चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है आपकी बार 400 पार, इस 400 पार को टारगेट करते हुए, उनके कामों को टारगेट करते हुए हमको उनके विकास को धरातल पे उतारना है। उन्होंने जो इन 10 सालों में विकास किया, उस विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है। और गिरिडीह लोकसभा के लोकप्रिय हम लोगों के सांसद माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी को पुनः गिरिडीह लोकसभा का सांसद बनाना है। और पिछले बार उन्होंने 2.5 लाख वोट से जो जीत दर्ज किया, उस जीत को इस बार 5 लाख पार कराना है। ये हम लोगों का लक्ष्य है।